सीधे स्वस्थ सुखद आसन में जागे रहना अंतस की धारा है। ये कल जो चला गया है, आने वाला कल कभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है। आओ मिलकर एक नई शुरुआत करें। ये जन्म व्यर्थ नहीं गवाना। सर्वप्रथम अपने ऊपर कृपा करना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। व्यर्थ की बातों से आज अपने भीतर को खाली कर ही लेना। ये खाली बैठना नहीं है, ये अनमोल कमाई है, अद्भुत, जो दुनिया के खजाने देकर भी खरीदी नहीं जा सकती। अवेयरनेस की धारा है ये। सर्वप्रथम अपना भीतर संभालना, पहले अपना हित चाहना भीतर की राह पर, फिर व्यवहार में उतरना, बार बार जागना। जागना यानी क्या? इसीलिए मेडिटेशन के प्रोसेस में मन को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, मन तुम्हें मिला है, तुम मन को नहीं मिले हो। मन तुम्हें मिला है जन्म के पश्चात बाहर से। यह बाहर के काम काज करने के लिए मिला है, हालांकि मालिक ने ही दिया है, लेकिन किस पर्पस के लिए दिया है, उस पर्पस की ओर तुम स्वयं मालिक बनकर इसका उपयोग करना। ध्यान रहे, तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण है मन। ये मन क्या है? मन यानी माइंड, यानी विचार, यानी थॉट्स जो कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। भीतर झांकना, कभी ये विचार बंद होते हैं क्या? मन यानी विचारों की भाग दौड़। मन विचारों में भागता रहता है, कभी यहां कभी वहां, कभी पास्ट कभी फ्यूचर। जब तुम्हारा मन पास्ट के थॉट्स में भागता है तो दो प्रकार के थॉट्स होते हैं। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जिनसे तुम सहमत हो, कुछ ऐसे जिससे तुम सहमत नहीं हो। फ्यूचर में भी इसी प्रकार होता है। हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन भीतर सहमति या असहमति चलती ही रहती है। भले ही हम इसे रजिस्टर ना भी करें तो भी यह चल ही रहा है। थोड़ा ठहर कर देखोगे अपने मन को तो पता चलेगा कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। जिन विचारों के साथ आप सहमत हो, आप उन्हें कहते हो आई वॉन्ट, मैं और ज्यादा चाहता हूं। जिनसे सहमत नहीं हो, आप कहते हो आई डू नॉट वॉन्ट। शास्त्रीय भाषा में इसी को राग और द्वेष कहा जाता है। राग यानी अटैचमेंट, क्रेविंग्स। द्वेष, इसी राग द्वेष को हमारे शास्त्रों में इम्प्योरिटी कहा, अशुद्धि। यही तो है हमारे भीतर। लेकिन हमारे भीतर जो जिंदगी में जैसा आ रहा है वैसा स्वीकार कर लेना, इस प्योरिटी जो है उसको ज्यादा चाहना या उसको हटाने की कोशिश करना, यही है इम्प्योरिटी, यही है राग द्वेष। ये इम्प्योरिटी कहां से आई? पास्ट और फ्यूचर से। तो अब यहां दो नियम अप्लाई होते हैं। पहला, लॉ ऑफ डुअलिटी, दो, दुनिया दो से बनी। लॉ ऑफ रिमाइंडर, डुअलिटी यानी द्वैत, रिमाइंडर यानी जो बच गया, कुछ है जो बचा हुआ है। यानी कहीं प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी भी, इम्प्योरिटी है तो प्योरिटी भी कहीं एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कहां? लॉ ऑफ रिमाइंडर कहता है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कनेक्टेड होते हैं। इस इम्प्योरिटी में पास्ट और फ्यूचर आए तो प्योरिटी कहां एग्जिस्ट करेगी? प्रेजेंट में।
इसीलिए सारा मेडिटेशन यही है कि वर्तमान में आओ, क्योंकि भूत और भविष्य में अशुद्धि है, इम्प्योरिटीज, कुछ चाहने की, कुछ ना चाहने की, यही तो है व्यर्थ के विचार। लेकिन जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं वर्तमान में, तो इम्प्योरिटीज और प्योरिटीज, इनके बीच रिएक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, क्योंकि यहाँ द्वैत का जगत है। इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है। हो सकता है तुम्हारे पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो, आप रेस्टलेस हो जाओ, और ये तब तक होगा जब तक तुम शांत ना हो जाओ। ध्यान में आना, वर्तमान में आना, एक ऐसी ट्रिक का नाम है जहां तुम शुरू में बैठोगे तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी एक दूसरे पर आ रही है, तो कभी दर्द, कभी किसी बात का याद आना, यानी तुम कभी मेडिटेशन से भाग जाना चाहोगे, कभी नींद, हर प्रकार की उल्टी सीधी चीज मेडिटेशन में आएगी। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, निरंतर डटे रहना, अपनी ओर गहरा देखना, सांस चल रही है और गहरा, नाभि तक महसूस कीजिए। सामान्य व्यक्ति 15 से 20 सांस लेता है, लेकिन यही व्यक्ति मेडिटेशन में अपनी सांसों को सिर्फ 5 कर लेता है, तो ब्रेथ साइकिल का काउंट नीचे गिरता है, यहां से थॉट का काउंट भी नीचे गिरता है। और प्रकृति का यह नियम है, पहले वही बाहर आएगा जो वेस्ट है। तुम कितना भी खा लो अच्छे से अच्छा, लेकिन माँ प्रकृति का जो काम है, जो काम का है, वो अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। थोड़ा और गहरा। इस प्रकार जब आप मेडिटेशन में उतरते हो तो तुम्हारे ब्रेथ साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। 20 श्वासों से 5 पर आया जाता है। हो रही है श्वास की गति धीमी, गहराई से चेक कीजिए। यही वो समय है जब तुम्हारे थॉट्स भी 42 से 10 पर आ रहे हैं। जो वेस्ट थॉट्स हैं वो अपने आप सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। सिर्फ काम के 10 थॉट्स। तो इस प्रकार वर्तमान ऐसी जगह है जहां इम्प्योरिटीज के ऊपर प्योरिटीज का अटैक हो सकता है। और जैसे जैसे ये अटैक होता है, अशुद्धि बाहर होती चली जाती है और तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन आनंदित स्वरूप में स्थित होते चले जाते हो। यही है अस्तित्व से जान पहचान। इसी को कहा अपनी खोज और तलाश। तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नेक्स्ट वॉल्यूम तक इंतजार के पलों में रहना, खुद की तलाश में रहना, यही है अंतस की धारा। जागे रहना, होश में रहना।